ऐ जहां आबाद, ऐ गहवाराए इल्मो हुनर, हैं सरापा नालाए खामोश तेरे बामो दर। जर्रे जर्रे में तेरे खाबीदा हैं शम्सो कमर, यूं तो पोशीदा हैं तेरी खाक में लाखों गोहर। दफन तुझ में कोई फख्रे रोजगार ऐसा भी है, तुझ में पिन्हा कोई मोती आबदार ऐसा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिदर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिदर अब्बास। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें ताकि इल्म हुनर के सफ़र में आप मेरे साथ रहें। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की चौथी नाज़्म जो उनकी पहली किताब बांगे दरा में शामिल है उसकी तशरीह लेके आया हूँ और ये नज़्म है मिर्ज़ा गालिब। ये यूँ समझें कि मिर्ज़ा गालिब का मरसिया लिखा है इकबाल ने। तो मिर्ज़ा गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। इकबाल उनके हवाले से कहते हैं, फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ। गालिब को मुखातिब करके इकबाल कहते हैं कि फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, यानी इंसान की सोच पर तेरे होने से ये बात वाज़े हो गई, खुल गई, सामने आ गई। क्या वाज़े हुआ? है परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताकुजा, के तखय्युल यानी सोच के परिंदे के पर की परवाज कहाँ तक जाती है। कि है परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताकुजा, और था सरापा रूह तू बज़्म सुखन पैकर तेरा, यानी तू इंसान नहीं था सर से लेके पैर तक, फ्रॉम हेड टू फुट एक रूह था, और तेरा पैकर क्या था? बज़्म सुखन था, शायर शायर शेर की महफिल था। तो ऐ गालिब तू चलती फिरती शायरी की तस्वीर था, तू मुजस्सम शेर था, ज़ेब महफिल भी रहा, महफिल से पिन्हा भी रहा। यानी ऐ गालिब तूने महफिल को सजाया भी और महफिल से पोशीदा भी रहा, यानी महफिल के सामने भी तू रहा और महफिल से छुपा भी तू रहा। यानी तेरा कलाम तो सबके सामने था लेकिन उसका सही मानी और मफहूम कोई ना समझ पाया। इसलिए कहते थे ना, कलामे मीर समझे थे, जुबाने मीर्जा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझें या खुदा समझे। तो दीद तेरी आंख को उस हुस्न की मंजूर है, बन के सोज़े जिंदगी हर शय में जो मस्तूर है। यानी है गालिब तेरी आंख को उस हुस्न की दीद मंजूर थी, तेरी आंख वो हुस्न देखना चाहती थी जो बन के सोज़े जिंदगी हर शय में जो मस्तूर है। वो हुस्न यानी महबूब हकीकी का हुस्न जो शोर बन के जिंदगी की हर चीज में छुपा हुआ है, तेरी आंख उस हुस्न का नजारा करना चाहती थी। तो दूसरे बंद की तरफ आते हैं कि महफिल हस्ती तेरी बरबत से है सरमायादार। बरबत कहते हैं साज को, यानी इस हस्ती की जो महफिल है, इस जिंदगी की, वजूद की, दुनिया की जो महफिल है, वो तेरे बरबत से, तेरे साज से सरमाया मिला। यानी गालिब तेरे शेरों से हस्ती को सरमाया मिला, हस्ती को वजूद मिला। और जिस तरह नदी के नगमों से सुकूते कोहसार, यानी जिस तरह पहाड़ की खामोशी को नदी अपने नगमों से तोड़ती है और वो खामोशी एक हसीन आवाज़ में ढल जाती है, इसी तरह गालिब तेरे अशआर से इस हस्ती के वजूद को, हस्ती की महफिल को एक ऐसा सरमाया मिला कि वो सरमायादार बन गई। और तेरे फिरदौसे तखय्युल से है कुदरत की बहार, यानी तेरी तखय्युल सोच की जन्नत से कुदरत की बहार नज़र आती है। तेरे अशआर से कुदरत की बहार जो है वो नज़र आती है। और तेरी किश्ते फ़िक्र से उगते हैं आलम सब्ज़ावार,
यानी पूरी दुनिया का सब्जा तेरी सोच की खेती से है। मतलब ये कि गालिब तूने अपनी सोच से, अपनी शायरी से इस दुनिया को सरसब्ज़ व शादाब कर दिया, लोगों के जहनों को आबाद कर दिया। और ज़िंदगी मुज़मिर है तेरी शोखी तहरीर में, यानी है गालिब तेरी शोखी भरी तहरीर में ज़िंदगी छुपी हुई है और ताबे गोयाई है, और ताबे गोयाई से जुम्बिश है लबे तस्वीर में। यानी आपकी जो गोयाई थी, आपका जो बोलने का अंदाज था, उससे तस्वीर के होंठों में भी हरकत पैदा हो सकती है। यानी इतना आला कलाम था गालिब का कि उसे सुनकर तस्वीरें भी बोलती हैं। इस शेर को आप मिर्ज़ा गालिब के दीवान के पहले शेर के हवाले से ज़रा समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गालिब फरमाते हैं, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। और आगे तीसरे बंद में, ये कुल 5 बंद हैं इस नाज़्म के, तो तीसरे बंद में गालिब फरमाते हैं कि नुत्क को 100 नाज हैं तेरे लबे एजाज पर, यानी है गालिब तेरे मौजज़ा भरे होंठों पर नुत्क को, गुफ्तगू को 100 नाज हैं, गुफ्तगू नाज करती है तेरी गुफ्तगू पे। और महवे हैरत है सुरैया रिफ़त परवाज पर, सुरैया मीन सितारे, सितारे जो है वो तेरी सोच की बुलंदी पर हैरान है। महवे हैरत है सुरैया रिफ़त परवाज पर, और शाहिद मज़मून तसद्दुक़ हैं तेरे अंदाज पर। शाहिद मज़मून, मज़मून की हसीना तेरे अंदाज पे कुर्बान जाए। और खंदा जन है गुंचाए दिल्ली गुले शिराज पर, गुंचाए दिल्ली से मुराद गालिब और गुले शिराज से मुराद हाफिज़ शिराज़ी, सादी शिराज़ी, यानी ईरान के शहर शिराज के वो 2 बड़े नाम हाफिज़ शिराज़ी और सादी शिराज़ी, वो तेरी ज़ुबान व बयान पर फिदा जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। खंदा जन है गुंचा है दिल्ली गुले शिराज पर, तो दिल्ली का जो गुंचा है, अब आप देखें गालिब की उर्दू शायरी हो या फ़ारसी शायरी, इसमें वो अपनी कमाल की बुलंदियों पे नज़र आते हैं। तो गालिब अपनी शायरी की वजह से गुले शिराज पे हंसते हैं। यानी गालिब का कलाम किसी भी तरह सादी शिराज़ी और हाफिज़ शिराज़ी के कलाम से कम नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो उनसे भी आगे निकल जाता है। तो गालिब का कलाम कमाल का कलाम है। और आहत उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, अफसोस का इजहार करते हुए इकबाल कहते हैं कि गालिब अफसोस, तो दिल्ली के उजड़े हुए शहर में आराम कर रहा है, और गुलशन दीमर में तेरा हमनवा ख्वाबीदा है। गुलशन दीमर, दीमर जो है ये जर्मनी का शहर है जहाँ मशहूर फिलासफर गोएटे उसकी कब्र है। तो गालिब गोएटे के साथ मुवाजना करते हुए कहते हैं कि गोएटे जो है जर्मनी में तेरा हमनवा था, वो दीमर के शहर में सो रहा है और तू दिल्ली में आराम कर रहा है। और चौथे बंद में इकबाल कहते हैं कि लुत्फ़ गोयाई में तेरी हमसरी मुमकिन नहीं, ऐ गालिब गुफ्तगू के मज़े में तेरा मुकाबिल कोई नहीं, लुत्फ़ गोयाई में तेरी हमसरी मुमकिन नहीं। हो तख़य्युल का न जब तक फ़िक्र कामिल हमनशी, जब तक तख़य्युल के साथ फ़िक्र कामिल यानी कामिल सोच, ख्याल के साथ कामिल सोच मिल के जब नहीं चलेगी तो तब तक तेरी हमसरी कोई नहीं कर सकता। और हाय अब क्या हो गई हिंदुस्तान की सरजमी, अफसोस तेरे बाद हिंदुस्तान की सरजमीन का क्या हाल हुआ, क्या बना हिंदुस्तान की सरजमीन का तेरे बाद। आह ए नज़ारा आह ए नज़ारा आमोज़ निगाह नुक्ताबी, यानी अफसोस तेरी वो नुक्ताबी निगाह जो हर चीज़ का नज़ारा करती थी, अब वो बंद हो गई तेरी आँख। और गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पजीर शाना है, शमा ये सौदाई दिल सोजी परवाना है, यानी उर्दू के बाल अभी तो संवारने वाले थे, गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पजीर शाना है। शाना कहते हैं कंघी को, गेसू बालों को कहते हैं। तो उर्दू के बालों को अभी कंघी की ज़रूरत थी, मतलब उर्दू को अभी सजने संवरने की ज़रूरत थी। और शमा ये सौदाई दिल सोजी परवाना है, तो ये शमा
अभी चाहती है कि कोई परवाना आके इस पर जले, यानी उर्दू अभी मुकम्मल नहीं हुई। उर्दू की जुल्फ़ों को आराइश के लिए किसी कंघी और उर्दू की शमा को जलने के लिए किसी परवाने की ज़रूरत है। और आखिरी बंद में इकबाल जो है दिल्ली को मुखातिब कर रहे हैं। दिल्ली का पुराना नाम शाहजहां आबाद भी था। तो वो कहते हैं कि शाहजहां, वो कहते हैं जहां आबाद ए गहवारा ए इल्म हुनर, यानी ए दिल्ली तो इल्म हुनर का गहवारा है और हैं सरापा नाला ए खामोश तेरे बामो दर। तेरे बामो दर यानी तेरे कोठे, तेरे दरवाजे, तेरी छतें, ये क्या हैं? सर से लेके पैरों तक नालाए खामोश हैं। खामोश रोने को जाहिर कर रहे हैं और जर्रे जर्रे में तेरे ख्वाबीदा हैं शम्सो कमर। तेरे एक एक जर्रे में सूरज और चांद सो रहे हैं और यूं तो पोशीदा हैं तेरी खाक में लाखों गुहर। यानी है दिल्ली तेरी खाक में लाखों गुहर पोशीदा है, यानी लाखों बाकमाल लोग तेरी जमीन में सो रहे हैं। लेकिन ऐ दिल्ली की सरजमीन मुझे जवाब दे, दफन तुझ में कोई फख्रे रोजगार ऐसा भी है? तुझ में पिन्हा कोई मोती आबदार ऐसा भी है? दिल्ली की सरजमीन मुझे बता, तेरे अंदर कोई ऐसा जमाने के लिए बायस फख्र इंसान भी दफन है जैसे कि मिर्जा गालिब थे? और तुझ में पिन्हा कोई मोती आबदार ऐसा भी है, और तुझ में कोई ऐसा चमकदार मोती और भी छुपा हुआ है? तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अगर किसी बात की समझ ना आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।